जय हिंद। आज हम बताने जा रहे हैं मैथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, घन एवं घनाभ के विषय में। पहला चैप्टर है घन और घनाभ। घन और घनाभ से संबंधित सूत्र यहाँ पर दिया गया है। घन के लिए ये है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुणे भुजा। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब आइए घनाभ के लिए। घनाभ के लिए बेटा नंबर 1 है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। नंबर 2 है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और नंबर 3 है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा संबंधित सूत्र है। अब हम इसके विषय में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक धातु की, प्रश्न नंबर 1 है, एक धातु की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर दिया है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है। अब उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। अब आप जानते हैं यहां पर हल। पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। अब जो है लंबाई कितना है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई है 80 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई है 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर। अब इसका हम जो है आयतन निकालेंगे। ये हो जाएगा 100 गुणे 80 गुणे 64। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छंग 48, 48 3 51, 512 1 2 3 1 2 3 इतने घन सेंटीमीटर। अब इतने घन सेंटीमीटर आया। हमारा आयतन जो है, घनाभ का आयतन आ गया 5,12,000 घन सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? इसे पिघला करके एक घन बनाया गया।
इसे जो है सभी को पिघला करके एक घन बनाया गया और उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मालूम करना है। हमें घन का जो है घन की भुजा हमको नहीं पता है, इसलिए यहां पर हम मान लेंगे, माना घन की भुजा बराबर ए है। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 512,000,000। ये हुआ। अब हम ए का मान निकालेंगे। ए बराबर हो जाएगा √512,000,000। अब हमारा ए का मान क्या आ जाएगा? 6 36 छक्का 5, 8 64 8 512, 8 चौक 32, 8 छंग 48। हाँ, ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर आया। लेकिन यहां पर पूछा क्या है? पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमसे पूछा गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 6 गुणे 80 गुणे 80 बराबर 8 64 64 छक्का 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 6 के 36 और 2 38। डबल 0 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। इसे नोट कर लीजिए बेटा। अब ये प्रश्न नंबर 2 है बेटा। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, इनके संलग्नक फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एकदम आसान है बेटा। 2 घन है, जब 2 घन को हम सटाएंगे तो एक घनाभ तैयार होता है। तो सबसे पहले हम इसका जो है इस घन का आयतन निकालेंगे। आयतन दिया है, इसकी भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसकी भुजा निकालेंगे। हल यहां से कर रहे हैं, देखिए। माना घन की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर है। अब ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 64।
ए क्यूब बराबर 64, आयतन दिया है, आयतन होता है ए क्यूब। हमने मान लिया घन की भुजा हमको नहीं पता था, हमने इसे ए माना। ए का क्यूब होता है घन का आयतन, घन का आयतन यहां पर हो जाएगा घन का आयतन। ए क्यूब बराबर 64 घन सेंटीमीटर। चौसठ घन सेंटीमीटर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 64, ये बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64। अब 3 बन गया है, 3 का जोड़ा बना है, इसे बाहर निकाल लीजिए, ये बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब इसकी भुजा क्या आया? 4 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है इनके संलग्नक फलकों को मिलाकर, संलग्नक फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठोस अर्थात घनाभ, एक घनाभ बनाया जाता है 2 फलक, इनके संलग्नक फलकों को मिला करके। तो 2 घन मिलाने पर, 2 घन मिलाने पर एक घनाभ बनता है। तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगा बेटा? घनाभ की लंबाई ये बराबर हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब जो है 8 सेंटीमीटर ये हो गया लंबाई। चौड़ाई भी हमारा क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये घनाभ बन गया है। अब हम इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जब 2 घनों को जोड़ा गया तभी जो है घनाभ बन गया। अब जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब ये हो जाएगा बराबर 2। लंबाई हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 गुणे चौड़ाई है 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे लंबाई है 8। ये बराबर हो जाएगा 2। 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32 बराबर 2 गुणे 32 दूना 64, 64 और 16, 64 16 70 10 80, 80 आया। बराबर हो जाएगा 80 दूना 160, 160 वर्ग सेंटीमीटर। एक 160 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हुआ। इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है बेटा, ठोस घनाभ जिसकी विमाएं 9 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर है, उससे 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है बेटा, ठोस घनाभ है जिसकी विमाएं, विमाएं होती है भुजा। विमाएं क्या होती है? भुजा। जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसे 3 सेंटीमीटर व्यास वाली, यहां पर दिया है 3 सेंटीमीटर व्यास, अभी यार हमको पता नहीं है, वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। अब यहां पर हम क्या निकालेंगे? हल कर रहे हैं। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा? बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है 9 गुणे चौड़ाई है 11 और ऊंचाई है 12। 12 9 108, 108 गुणे 11, 11 अठे 88, 11 एके 11 घन सेंटीमीटर।
इतने घन सेंटीमीटर। इतने घन सेंटीमीटर आया। अब इसे बता रहा है कि इससे 3 सेंटीमीटर व्यास वाली, अब इसका घनाभ का आयतन जो है हमने निकाल लिया। इससे 3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। अब गोली का व्यास, गोली का व्यास दिया है बराबर 3 सेंटीमीटर। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या आर, त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब हम गोली का आयतन निकालेंगे। गोली का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन, गोली का आयतन चार बटे 3 पाई आर क्यूब। अब इसे हल कर लेते हैं। 4/3 ये बराबर हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 गुणे आर हमारा है 1.5 गुणे 1.5 गुणे 1.5। 3 × 15 0.5, इससे काट दिया। अब नहीं कटेगी तो क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 2 आया, 22 दूनी 44। अब 15 15 है 225, 2.5 गुणे 4.4, 4.4 गुणे 2.25, इसी का गुणा कर लीजिए बेटा। तो ये हो जाएगा 2.25 गुणे 4.4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 1 9। फिर यही आएगा 0 0 9 9 आया, 2 1 3, 3 अंक के बाद दशमलव बराबर 9.9, 9.9 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर।
ये आया 9.9 घन सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है बेटा, कितनी गोलियां, यानी संख्या पूछा गया है हमसे, कितनी गोलियां। संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से हम कर दे रहे हैं। यन बराबर 1188, यानी घनाभ का आयतन बटा गोली का आयतन। घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन बटे गोली का आयतन। घनाभ का आयतन आया है 1188 और गोली का आयतन आया है 9.9। दशमलव उड़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। 99 से भाग दे दीजिए। 8 9 72 1 1 8 8 0। इक्की 99। 18 में से 9 गया 9, 10 में से 9 गया 1, 198। 2 9 18, 2 9 18 को 19, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 9 18 को 19। 1 0। ये आया 120। एक 120 आ रहा है, बराबर 120। मेरे बच्चों, यहाँ पर जो है थोड़ा सा गुणा करने में मिस्टेक हो गया था। 4 पंजे 20, 2 आया, 2 22 हुए 44 हुआ। अब 15 15 225, 2.25 हुआ। 2.25 में 44 का गुणा करने पर आएगा 99 घन सेंटीमीटर। अब संख्या हमको निकालना है घनाभ का आयतन बटे गोली का आयतन। घनाभ का आयतन है 1188 यहाँ है, और गोली का आयतन है 99 घन सेंटीमीटर जो यहाँ है। अब इसमें भाग देंगे, आएगा 12। 12 गोलियां, गोलियों की संख्या बराबर 12। 12 9 108। अब चौथा क्वेश्चन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन अभी अभी लगाए हैं बेटा। अब हल में हम बता रहे हैं। सबसे पहले घन है, घन का आयतन, घन का आयतन अर्थात A
बराबर घन का आयतन, ये हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब बराबर 343, या ए बराबर 343, इसका हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, ये बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसको पिघलाकर एक ठोस बनाया जाता है। पिघलाने पर पिघलाकर एक घनाभ बनेगा। एक घनाभ बनेगा जिसकी लंबाई बराबर 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये बराबर हो जाएगा 2 14 गुणे 7 प्लस 7 प्लस 7 7 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 14, ये बराबर हो जाएगा 2 14 सते 98 प्लस 7 सते 49 प्लस 14 सते 98, ये बराबर हो जाएगा 2 98 दूनी 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1 2 9 18 1 19 196 8 9 9 8 17 17 8 25 25 के 5 हासिल 2 9 दूनी 18 2 20 4 24 245 245 बराबर
ये हो जाएगा 490। वर्ग सेंटीमीटर। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया बेटा, इसे नोट कर लीजिए। ये 5वां क्वेश्चन है बेटा। एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 तथा 3 मीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। घनाभ का विकर्ण हम यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर हल करेंगे। घनाभ का विकर्ण ये बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा, लंबाई कितना है बेटा 5, 5 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है 4, 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई है 3, 3 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 प्लस 4 × 4 = 16 प्लस 3 × 3 = 9। 25, 16, 9, 6, 15, 5, 20 के 0 हासिल 2, 2 और 3 5, अंडर रूट 50। ये बराबर हो जाएगा ये 25 दूनी 50, 5 अंडर रूट 2 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ, 5 अंडर रूट 2 मीटर। सब लगा लीजिए बेटा। ये सभी हमने 4 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं। घन और घनाभ से सब छांट करके रखे थे, इसलिए जो है आप इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अब हम नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद।